क्विंटल प्रति एकड़ धान इस साल खरीदे हैं और 147 लाख मीट्रिक टन धान इस साल छत्तीसगढ़ में खरीदी हुई है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। बम्पर धान खरीदी इस साल छत्तीसगढ़ में हुआ है और 3100 रुपया देने की बात हुई है। एमएसपी सबको मिल गया होगा, लेकिन जो 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि है, बहुत जल्दी और संभवतः 12 तारीख को 24 लाख से ज्यादा किसान जो छत्तीसगढ़ के अंदर में धान बेचे हैं, 147 लाख मीट्रिक टन धान उनके खाते में अभी करीब करीब निश्चित है। 12 तारीख को हमारे देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी छत्तीसगढ़ आएंगे और पूरे जिला में हर जगह कार्यक्रम रख के उस दिन 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है, ये करीब 13,000 करोड़ रुपया है। 13,000 करोड़ रुपया उनके खातों में ये देश के पार्लियामेंट में रहे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी होइस और उसके बाद में भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन भी होइस। तो ये मान सम्मान बढ़ाने वाला। और आज नरेंद्र मोदी जी आज हमारे जितना पूरे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जो महापुरुष होइन, जो आजादी की लड़ाई में शामिल होइन, उमन के गौरव बढ़ाइन। आज रानी दुर्गावती हमारे आदिवासी समाज की वीरांगना होइस। आज ओमन ला भी जितना ओमन के इतिहास में जगह मिलना चाहिए वो मिले नहीं रही, लेकिन आज जबलपुर में विशाल संग्रहालय रानी दुर्गावती के बनवाए के काम मध्य प्रदेश के सरकार और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीन है। हमन भी यहाँ छत्तीसगढ़ में संग्रहालय बनवाए हन। ये 14 जो क्रांति हमारे जनजाति समाज के आजादी के ये जो सेनानी होइन, ओमन के जो क्रांति हुई से ओकर सचित्र चित्रण है। आप मन से मैं आग्रह करूं कि कभी समय निकाल के अवश्य नया रायपुर में आप मन ला जाना चाहिए और उस संग्रहालय में 14 क्रांति ला देखना चाहिए। 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य कि हमारे प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे रहीन हमारे छत्तीसगढ़ में, और वो दिन हमारे छत्तीसगढ़ के नवा विधानसभा भवन के भी लोकार्पण करीन और इस संग्रहालय के भी लोकार्पण करीन। बहुत अच्छा डिजिटलाइज है। आपन वहां जाके बटन दबाई है तो पूरा क्रांति के जानकारी मिल जाही, वो महापुरुष के जानकारी मिल जाही। तो मैं फिर से एक बार आप मन से आग्रह करना चाहूं कि वहां जरूर आप मन ला जाना चाहिए। और मैं जहां तक हमारे समाज के गौरव के बात करत रहे, आज देश में सबसे ऊंचा पद का होते, देश में राष्ट्रपति के पद होते। आज सर्वोच्च पद में कौन बैठी से? हमार जनजाति समाज के, हमार आदिवासी समाज के, हमार बेटी बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो आज राष्ट्रपति के रूप में आज विराजमान है। एक और सौभाग्य का हो सकत। आज छत्तीसगढ़ में समाज के एक बेटा ला, गांव के एक छोटा सा किसान के बेटा ला आज मुख्यमंत्री के दायित्व ये देने वाला भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, ये सब हमारे समाज के मतलब सम्मान बढ़ाए के काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ये करीन है। तो इला हमला चिंता करे के आवश्यकता है। और आज 2 साल हमला होई से छत्तीसगढ़ में सरकार चलाते हुए, और 2 साल में हमन जो भी मोदी के गारंटी में वादा करे रहन ओला सबला पूरा करे हन। चाहे वो 18 लाख हमार गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, कितना हक वो बन के छीने गिरिस। 5 साल तक एक ठन गरीब के गांव में आवास नहीं बनिस, और हमार नरेंद्र मोदी जी के वादा रहिस कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका सबसे पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन एक दिन भी समय गंवाए बिना 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देहे के काम करें। आज 8 लाख मकान बन चुके हैं
18 लाख मकान की स्वीकृति हो गए। हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। ये तीसरा साल धान खरीदत हन 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान के कीमत, और धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर में हमन जो अंतर की राशि होते वाला भेजे के काम करथन। 13 लाख किसान के 2 साल के बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 13 दिसंबर 2023 ला सरकार के शपथ, और 25 दिसंबर 2023 के 13 लाख किसान के बोनस के राशि दे के काम ये सरकार करीस। आज पूरे प्रदेश में हमन महतारी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर महतारी बंधन योजना चलाथन। आज हर महीना उमन के खाता में 1000 रुपया भेजथन। हमार शहर के लिए 1000 रुपया कम हो सकत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हर महीना हमार माता बहनी के खाता में 1000 रुपया जाते तो बहुत बड़े बात है। अभी तक 22 किस्त हमन भेज चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमार माता बहनी मन के खाता में जा चुके हैं। और जब मैं जाता हूँ गाँव में, उमन से मिलता हूँ तो उमन के चेहरा में जो खुशी होते तो ला देखते बनते। और उमन से मैं जब पूछता हूँ कि ये पैसा के आप हमन कैसे उपयोग करता, तो मन बोलते हैं कि मैं तो अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाई हूँ, उसमें हर महीना पैसा जमा करती हूँ। ऐसा बोलते तो कितना खुशी होते। और कोई सब्जी भाजी के छोटा छोटा दुकान है वो आगे बढ़ाते हैं। कोई सिलाई कढ़ाई करके 4-5 हजार रुपया महीना कमाते हैं। कहीं कहीं तो सब चंदा करके राम मंदिर के निर्माण भी करते हैं। ऐसे एक उदाहरण सारंगगढ़ के दानसरा गांव में, वहां के पूरा महिला मन चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाना शुरू करी ने। तो मोला भी पता चलिस, तो मोला मैं बुलवा रहे सीएम हाउस में और मुलाकात ओमन से करें, और मैं भी अपन तरफ से मंदिर के निर्माण पर सहयोग करें। तो इस तरह से हमन काम करत हन। आज 5,62,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उमला 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देहे के काम करत हन। हमार बनवासी क्षेत्र में तेंदू पत्ता होते, विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में, और 13 लाख परिवार ये तेंदू पत्ता से जुड़े हैं। आज उमन के एक एक तेंदू पत्ता ला हमन खरीदत हन। 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा दाम करे हन। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करे हन। तो ये सब काम मोदी के गारंटी में जो रही से ओला राम लला दर्शन योजना 38,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुकी ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो बंद हो गई, हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन बर 19 जगह पूरा देश में चिन्हित करे हन तीर्थ जगह, और वहां सरकारी खर्चा में उमला तीर्थ करात हन। तो ये सब हमन काम करत हन। हमार ये छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से। पीएससी में घोटाला, पीएससी में टॉप 20 में काकर बेटा मन आत रही ने, उद्योगपति, नेता, व्यापारी, सब बड़े बड़े घर के। लेकिन आज 2 साल से जब हमार बेटा बेटी मन डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बन के आज अपन माता पिता के साथ में धन्यवाद दे बर आते हैं गांव के लड़का मन, तो कितना खुशी होते ओकर अंदाजा हमन ये शब्द में बयान नहीं कर सकत हन। आज ओकर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही से इसकी भी जांच कराएंगे और दोषीदारों को दंडित करेंगे। आप मतलब मालूम है कि ये पीएससी घोटाला के भी जांच सीबीआई करत है, और ओकर जो भी दोषीदार हैं आज वो जेल के अंदर में है। तो इस तरह से हमार सरकार आप मन के आशीर्वाद से काम करत है। आज बस्तर क्षेत्र हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और ये प्रदेश के स्वर्ग है। कई ठन वहाँ वाटरफॉल है, तीरथगढ़ के कुटुमसर के गुफा है, अबुझमाड़ जैसे डेंस फॉरेस्ट है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इमली के भरमार है, पूरा लोहा के पहाड़ पड़ी से। ऐसा मतलब सुंदर और समृद्ध ये प्रदेश और ये बस्तर क्षेत्र, लेकिन विकास में बहुत बड़े बाधक कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद रही से। लेकिन आप मतलब ये मालूम है कि 2 साल में हमारे डबल इंजन के भी सरकार है, ओकर भी लाभ मिलत है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री
हमारे देश के गृह मंत्री के संकल्प भी है कि ये जो राष्ट्रीय समस्या है नक्सलवाद, इसको पूरे देश से समाप्त करना है और ओकर डेडलाइन भी तय कर दिन है। आने वाला साल 31 मार्च ओकर डेडलाइन हमारे गृह मंत्री जी घोषित कर देने हैं। और आप मतलब मालूम है कि लगातार हमारे जवान मन के मैं साहस ला भी नमन करूँ, ऑपरेशन में सफलता भी मिला थे। अभी हमन 400 गांव ला आबाद कर चुके हैं। 400 गांव में कभी कोई जात नहीं रही से, आज वहाँ सब जात हैं। वहाँ सड़क बनत है, बिजली पहुँचात हन, पानी पहुँचत है, वहाँ स्कूल खोलत हन, अस्पताल खोलत हन, वहाँ मोबाइल के टावर लगात हन, सारा विकास के काम होत। ये नियत नेलानार गोड़ी भाषा में है। एक अर्थ है आपका सुंदर गांव। एक माध्यम से आज 400 गांव आबाद हो चुके हैं। और अभी हम वहाँ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, ये सब के माध्यम से वहाँ के लोग मतलब विकास के मुख्य धारा से हमन जोड़त हन। इस साल मोला बताते हुए गौरव होते कि अभी जो बस्तर ओलंपिक संपन्न हुई, 3,91,000 हमारो बस्तर क्षेत्र के बेटा बेटी मनों में भाग ले। ये प्रमाणित करते कि उमन भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहत हैं और विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते। आज सारा विकास उस क्षेत्र में होते। अभी बस्तर ओलंपिक के समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी आए रही ने और उमन आश्वस्त करके गई है कि आने वाला 5 साल में ये जो नक्सल प्रभावित जो बस्तर संभाग और 7 जिला उनमें 1.25 लाख करोड़ रुपया देने वाला है। 1.25 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़। वो क्षेत्र के हर घर में, हर घर के पक्का के मकान हो ही, प्रधानमंत्री आवास में हर घर में गैस के सिलेंडर हो ही, हर घर में शौचालय हो ही, हर घर में बिजली पानी हो ही। वो क्षेत्र में शिक्षा पर अच्छा स्कूल के व्यवस्था, चिकित्सा पर अच्छा अस्पताल के व्यवस्था, 1.25 लाख करोड़ खाली हमारे 7 जिला पर देह के आश्वासन हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी करके गई ने। तो इस तरह से विकास के हमन यहाँ प्रयास करत हन। तो हमन एक विकसित छत्तीसगढ़ के भी विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। आप सबला मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनिन है, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनिन तो कर पहले हमारे देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर रही से, लगातार 10 साल तक स्थिर। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिन और आज तीसरी बार जब हैं तो आज 10वां स्थान से आर्थिक दृष्टिकोण से 4था स्थान में लाके खड़ा कर दी ने। 4था स्थान में ये कितना बड़े बात है। अपन दूरदृष्टि और अथक परिश्रम के कारण आज हमारे देश ला आज आर्थिक रूप से 4था स्थान में पूरी दुनिया में लाके खड़ा कर दिन। आज नया भारत के निर्माण करत हैं नरेंद्र मोदी जी। एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भारत भी है। ये भारत कोनो ला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़े भी नहीं। ऐसा भारत के निर्माण होते। आप मल्ला मालूम हो कि कैसे पाकिस्तान के गिदड़ भपकी चले बात बात में, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, घर में घुस के हमारे ये देश के जवान मन दुश्मन ला मारी के काम ये नया भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में होते। तो हमारे सौभाग्य ऐसा प्रधानमंत्री मिले है। गरीब के बेटा, एक चाय बेचने वाला के बेटा जो 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते और 24 घंटा में 18 घंटा विकास पर काम करते। ऐसा नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के संकल्प ले। और इसलिए हमन भी छत्तीसगढ़ वाला भी संकल्प ले हन कि 2047 तक हमन भी छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करबो। आज हमार प्रदेश के जो जीएसडीपी है 5 लाख करोड़ के है, आगे 5 साल में ला हमन डबल करबो और 2047 तक 75 लाख करोड़ हमारे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी ला पहुंचाना है। ये आप मन के सहयोग से हो ही और ये संभव है। छत्तीसगढ़ में असंभव की बात नहीं है। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ के माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। अभी हम नया उद्योग नीति भी लाने हन।
और नया उद्योग नीति के सराहना पूरे देश और विदेश में होते। मैं जापान साउथ कोरिया भी गए रहे, वहां भी हमन अपन नई उद्योग नीति के रखे रहन। आज 6 MOU साउथ कोरिया और जापान से भी हुए। आज एक साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश में मिले। और ये खाली कागजी नहीं होए, ये धरातल में भी ये काम शुरू होगी से। सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट के काम हो गए हैं, AI सेंटर के काम हो गए हैं, टेक्सटाइल, ये सब अभी 2-3 दिन पहले ही एक MOU होई से गेल कंपनी से अब हमारे छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद बनने वाला है। किसान मन के लिए जो बड़ा जरूरी होते यूरिया खाद, राजनांदगांव में हम मला जमीन दे हन, बहुत जल्दी हमार प्रदेश में यूरिया खाद के निर्माण हुई। तो ऐसे विकास भी होते। और मैं समाज से भी आग्रह करना चाहूं कि हमार बच्चा मनला भी, हमार बेटा बेटी मनला भी उद्यम के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और नई उद्योग नीति के अपन अध्ययन करा। हमन ST/SC अगर कोई उद्यमी बनना चाहिए तो हमन 1 रुपया एकड़ में जमीन देहे के व्यवस्था करे हन। और कई ठन में प्रोत्साहन के व्यवस्था है, तो सबला अध्ययन करके हमारा आदिवासी समाज के बेटा बेटी मनला भी उद्योग धंधा के क्षेत्र में आगे आना पड़ी। ये पूरा व्यवस्था है, तो कर भी अध्ययन होना चाहिए समाज के तरफ से। तो ये सब बात है और समाज ला अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे विद्वान मन कही ने कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये शिक्षा और ये डिग्री ये खाली सरकारी नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि एक सफल नागरिक बनना है, एक सफल राजनेता, समाज सेवा, व्यापारी, कृषक, कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है। और आज तमाम तरह के व्यवस्था हमने 25 साल में रजत जयंती वर्ष में हन, मैं आप मला रजत जयंती वर्ष के भी बधाई देना चाहूं। 25 साल हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास हुई से। आज गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, मोला मालूम है जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़े रहे तो 5वीं बोर्ड परीक्षा लिखे बर 10 किलोमीटर दूर के गांव में जा रहे हैं। ये हालत रही से गांव में 5वीं परीक्षा लिखे के बोर्ड के व्यवस्था नहीं रही से। तो आज तो गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था, आज जितना भी शिक्षण संस्था हो सकते थे सब 25 साल ले हमारे प्रदेश में आगे से, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, CPET हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज। जब छत्तीसगढ़ आज बनिस तो 1 ठन रही से, आज 10 हो गई से, अभी 5 मेडिकल कॉलेज के फिर हमन स्वीकृति देना, 15 मेडिकल कॉलेज हो गई से, आज 18-19 यूनिवर्सिटी हो गई से। तो ये विकास हुई से, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुई से। तो ये सब के लाभ भी समाज में लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज समाज के मैं बड़ा अच्छा लगी हलवा समाज के, कल भी बतात रहीन कि ये समाज में धर्मांतरण बिल्कुल नहीं हुई से। और सब माता दंतेश्वरी और राम के सब भक्त, कितना अच्छा हमारे माता बहनी मन धनकुल प्रस्तुत करी ने। और बता दिन महेश गागड़ा की जब वो रथे तो पानी तक नहीं पिए, निर्जला उपवास रथे। तो ऐसा भक्ति, ऐसा हलवा समाज में बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूं। समाज ला आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे युवा बेटा बेटी मन के तरफ भी थोड़ा सा देखना पड़ी, कहीं वो भटक मत जाए, कोई गलत रास्ता मत पकड़ जाए। तो कर भी हमारे अभिभावक मन ला ओकर भी चिंता करना पड़ी। हर समाज में मैं जाता हूं तो जरूर ये नशाखोरी और ये शिक्षा उक्षा के बात करता हूं, तो एक ले भी हमला समाज ला आगे बढ़ाना है, तो एक प्रति भी चिंता करना पड़ी। और कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होके बलशाली होते तो में खाली समाज के फायदा नहीं होए, कोई समाज अगर शक्तिशाली होते तो ओकर से प्रदेश और देश वो भी मजबूत बनते, राष्ट्र भी मजबूत होते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूं हलवा समाज के कि आप मन ऐसा कार्यक्रम करके समाज के साथ साथ प्रदेश और देश ला भी मजबूत करे के काम, देश ला भी
शक्तिशाली करे काम कर। तो साथियों, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इन किसानों का जो इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी किसानों को जो अंतर की राशि है वो एक मुश्त दे दिया जाएगा। पूर्व वर्ष 2024 में यहाँ पर 12 मार्च को जो है किसानों को जो अंतर की राशि था वह दे दिया गया था। इसी तरह से 25 में भी, फरवरी मार्च में भी दे दिया गया था। तो संभवतः इस साल भी जो है, साल 2026 में किसानों को जो अंतर की राशि है वह फरवरी मार्च में मिलने की संभावना है। तो जो भी अपडेट रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। धान खरीदी की जो अंतर राशि है उससे संबंधित चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। साथ ही यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।